गांव के आखिर में एक पुराना सा कच्चा घर था जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत बारिश में टपकती थी। उसी घर में रहमान नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी के साथ रहता था। रहमान की गरीबी नई नहीं थी, वह बरसों से तंगी देख रहा था, मगर उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि मुश्किल वक्त में भी वह परेशान तो होता था, लेकिन अल्लाह ताला से बदगुमान कभी नहीं होता था। गांव वाले अक्सर कहते, रहमान तेरे नसीब में अगर आसाइश होती तो कब की मिल जाती, अब बस मान ले कि किस्मत यही है। रहमान ये सुनकर खामोश हो जाता, फिर आहिस्ता से कहता, किस्मत बंद नहीं होती, अल्लाह ताला जब चाहे एक लम्हे में रास्ता बदल देता है। रहमान हर रोज लकड़ियां काटने नहीं जाता था, वह जंगल के किनारे से सूखी टहनियां जमा करता, फिर उन्हें बांधकर करीबी बस्ती में बेच आता। उसकी कमाई इतनी कम थी कि एक दिन का आटा आता तो दूसरे दिन सालन नहीं आता, सालन आ जाता तो तेल खत्म हो जाता। लेकिन उस दिन मसला पहले से बड़ा था। सुबह जब रहमान उठा तो उसकी माँ को तेज बुखार था, चेहरा गर्म था, सांस भारी थी और आवाज कमजोर हो चुकी थी। छोटी बेटी मरियम एक कोने में बैठी डरी हुई अपनी दादी को देख रही थी। रहमान फौरन उनके पास बैठ गया। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया, हाथ जल रहा था। बूढ़ी माँ ने बमुश्किल आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, बेटा आज दवा ले आना, आज जिस्म बहुत टूट रहा है। यह सुनकर रहमान के दिल पर जैसे बोझ रख दिया गया। उसने घर के हर कोने में देखा, कभी बर्तन के पीछे, कभी लकड़ी के संदूक में, कभी पुराने कपड़ों के नीचे, लेकिन पूरे घर से सिर्फ 2 सिक्के निकले। वह 2 सिक्के दवा के लिए काफी नहीं थे। कुछ लम्हे वह खामोश खड़ा रहा, फिर उसने मरियम की तरफ देखा। बच्ची की आंखों में भूख भी थी और खौफ भी। मरियम आहिस्ता से बोली, अब्बा दादी ठीक हो जाएंगी ना? रहमान के पास जवाब था, मगर आसान नहीं था। वह बच्ची के पास आया, उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा शिफा अल्लाह ताला देता है और मेरा अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। ये कह तो दिया, मगर जब वह घर से बाहर निकला तो उसके कदम पहले से ज्यादा भारी थे। आज सिर्फ रिज्का का मसला नहीं था, आज माँ की दवा का सवाल था। वह सीधा बाजार की तरफ गया, सोचा शायद किसी से उधार मिल जाए। सबसे पहले वह एक दुकानदार के पास गया जिससे वह पहले भी कभी कभी आटा लेता था। रहमान ने अदब से कहा, करीम भाई माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसे उधार दे दें, मैं शाम तक लौटा दूंगा। करीम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुंह बनाकर बोला, रहमान तू हर बार यही कहता है, पहले पिछला हिसाब साफ कर फिर नई बात करना। रहमान ने नरमी से कहा, इस बार मजबूरी है। करीम ने बात काट दी, मजबूरी सबकी होती है, मेरी दुकान खैरात पर नहीं चलती। रहमान चुपचाप वहां से हट गया। उसके बाद वह 2 और लोगों के पास गया। किसी ने बहाना बनाया, किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने साफ कह दिया, हमें पता है गरीब आदमी का उधार वापस नहीं आता। ये जुमला सुनकर रहमान के अंदर कुछ टूटा जरूर, मगर उसने जुबान से शिकायत न की। वह बाजार से निकलकर मस्जिद के सहन में आ बैठा। वहां मुकम्मल खामोशी थी। दोपहर का वक्त था, सहन की ईंटें गर्म थीं। रहमान एक स्तंभ के साथ टेक लगाकर बैठ गया और पहली बार उस दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ उठाए और बहुत धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह मैंने कभी तुझसे शिकवा नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा, बस इतना करम कर दे कि मेरी माँ दवा के बगैर न रह जाए। लोगों के दर बंद हुए हैं, अब तेरे दर के सिवा कहीं जाने की जगह नहीं। दुआ के बाद उसने आंखें पोंछी, गहरा सांस लिया और उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त मस्जिद के बाहर शोर सा हुआ। 2 आदमी एक बूढ़े मुसाफिर को सहारा देकर ला रहे थे। उसके कपड़े गर्द से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और लगता था जैसे वह बहुत दूर से आया हो। लोग उसे देख रहे थे, मगर कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। बूढ़ा मुसाफिर कमजोर आवाज में बोला, क्या इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो अल्लाह के नाम पर मेरी एक अमानत चंद घंटों के लिए रख ले? लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किसी ने कदम आगे न बढ़ाया। रहमान ने हैरत से उस मुसाफिर को देखा। उसके हाथ में एक पुराना सा बंद थैला था और वह थैला अपने सीने से ऐसे लगाए हुए था जैसे उसमें कोई बहुत बड़ी चीज छिपी हो। बूढ़े ने दोबारा कहा, मुझे एक अमानतदार आदमी चाहिए, सिर्फ एक अमानतदार आदमी। यह सुनकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े कुछ लोग हंस पड़े और उनमें से एक ने उंगली उठाकर रहमान की तरफ इशारा किया। अगर अमानत किसी गरीब के पास रखनी है तो इससे बड़ा मजबूर यहाँ कोई नहीं। रहमान ने सर उठाकर उस थैले की तरफ देखा और अगले ही लम्हे वह बूढ़ा मुसाफिर सीधा उसी की तरफ बढ़ने लगा। रहमान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि एक अजनबी मुसाफिर सीधा उसी की तरफ क्यों आ रहा है। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े लोग अब भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी के चेहरे पर हंसी थी, किसी के लहजे में तंज। बूढ़ा मुसाफिर लड़खड़ाते हुए रहमान के सामने आकर रुक गया। उसने कांपते हाथों से वह बंद थैला आगे किया और बोला, बेटा मैं कई मील दूर से आ रहा हूँ,
रास्ते में मुझ पर डाकुओं ने हमला किया। मैं बच तो गया, मगर अब आगे चलने की ताकत नहीं रही। मुझे चंद घंटे आराम चाहिए। यह थैला अमानत है, क्या तू इसे संभाल लेगा? रहमान ने एक नजर थैले पर डाली, फिर मुसाफिर के चेहरे पर। उसके दिल में फौरन एक ख्याल आया, या अल्लाह, मेरे घर में दवा के पैसे नहीं और आज मेरे सामने एक बंद अमानत खड़ी है। लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपनी नजरें झुका ली। वह जानता था आजमाइश हमेशा उसी दरवाजे से आती है जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। रहमान ने नरमी से कहा, अगर यह अमानत है तो जब तक आप वापस न आए ये वैसी ही रहेगी जैसे आपने दी है। बूढ़े मुसाफिर की आंखों में जैसे थोड़ा सुकून आ गया। उसने थैला रहमान के हाथ में दिया, फिर मस्जिद के कोने में बैठ गया। रहमान ने महसूस किया कि थैला मामूली नहीं था, वह वजनी था, इतना वजनी कि उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। मस्जिद के बाहर खड़े वही लोग अब करीब आने लगे। एक ने दबी आवाज में कहा, रहमान, कसमत दरवाजा खटखटा रही है। इतना सोच क्या रहा है? कौन जानता है इस थैले में क्या है? चंद सिक्के निकाल लें, दवा भी आ जाएगी, घर भी चल जाएगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। दूसरे ने हंसकर कहा, गरीब आदमी की ईमानदारी भी अजीब होती है। भूख सबसे बड़ा वाइज होती है। शाम तक देखना, खुद ही थैला खुल जाएगा। रहमान ने कोई जवाब न दिया। उसने थैला मजबूती से पकड़ा और मस्जिद से निकल आया। घर की तरफ जाते हुए हर कदम पर वही वसवसा उसके साथ चल रहा था। थैला उसके हाथ में था, मगर वजन थैले से ज्यादा इस इम्तिहान का था। एक तरफ बीमार माँ थी, दूसरी तरफ भूखी बेटी, और हाथ में ऐसी अमानत जिसके अंदर क्या है वह जानता भी नहीं था। घर पहुंचा तो मरियम फौरन उसके पास आ गई। अब्बा, दवा ले आए? ये सवाल सुनकर उसका दिल हिल गया। उसने बेटी के सर पर हाथ रखा, मगर जवाब न दे सका। जैनब नहीं थी, उसकी अपनी बूढ़ी माँ चारपाई पर नीम बेहोश पड़ी थी। कमरे में खामोशी थी और उस खामोशी में वह बंद थैला जैसे चीख चीख कर कह रहा था, खोल कर देख, शायद यही निजात है। रहमान ने झट से थैला घर के कोने में रख दिया, फिर जाकर माँ के पास बैठ गया। माँ ने आंखें खोलने की कोशिश की और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, दवा। रहमान की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ चूमा और बोला, अम्मा, अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, वह रास्ता जरूर निकालेगा। माँ ने मुश्किल से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, हराम का सहारा मत लेना, भूख कट जाती है, मगर हराम रूह को बीमार कर देता है। ये अल्फाज सुनकर रहमान जैसे अंदर तक हिल गया। उसने फौरन कोने में रखे थैले की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह ताला ने उसके दिल का राज माँ की जबान पर ला दिया हो। रात होने लगी, आसमान पर अंधेरा फैल गया, घर में चूल्हा ना जला। मरियम भूख से सिमट कर सो गई। माँ बुखार में तप रही थी और रहमान उस बंद थैले के सामने बैठा था। कई बार उसका हाथ थैले की गिरह तक गया, कई बार उसने खुद को रोका, फिर आखिर उसने दोनों हाथ उठा दिए और आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, तू जानता है मैं किस हाल में हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी यह गिरह खोल सकता हूँ, मगर मैं तेरे खौफ से रुक रहा हूँ। मेरे बच्चों की भूख देख, मेरी माँ की हालत देख, और अगर मेरा ये सब्र तेरे लिए है तो फिर मेरी मदद भी अपने ही खजाने से फरमा। दुआ के बाद उसने एक फैसला किया। वह फौरन उठा, थैला हाथ में लिया और अंधेरी रात में दोबारा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी थी, दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे लगा शायद मुसाफिर जा चुका होगा, शायद यह अमानत उसके नसीब का इम्तिहान थी और अब फैसला उसी रात होना था। जब वह मस्जिद के करीब पहुंचा तो अंदर हल्की सी रोशनी थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अंदर जाकर जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसके कदम वहीं जम गए। वह बूढ़ा मुसाफिर अकेला नहीं था, उसके सामने दो और आदमी बैठे थे और तीनों की नजरें सीधी रहमान के हाथ में पकड़े हुए थैले पर जमी हुई थी। रहमान के कदम मस्जिद के दरवाजे पर आकर रुक गए। हाथ में पकड़ा हुआ थैला अचानक पहले से ज्यादा भारी महसूस होने लगा। सामने वही बूढ़ा मुसाफिर बैठा था, मगर अब उसके साथ दो और आदमी भी थे। दोनों के चेहरे सख्त थे, आंखें तेज थीं और उनकी खामोशी में कुछ ऐसा था जिसने रहमान के दिल में एक लम्हे के लिए खटका पैदा कर दिया। बूढ़े मुसाफिर ने रहमान को देखा तो फौरन सीधा होकर बैठ गया, फिर धीमी आवाज में बोला, आ गए बेटा। रहमान ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर उसकी नजरें उन दोनों अजनबी आदमियों पर थीं। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह ताला, ये कौन लोग हैं और ये सब मेरे आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर बोला, क्या अमानत तुम्हारे पास महफूज रही? उसके लहजे में सवाल कम, जांच ज्यादा थी। रहमान ने थैला अपने सीने से करीब किया और जवाब दिया, जी, जैसे दिया गया था वैसे ही है, मैं इसे वापस करने आया हूँ। दूसरे आदमी ने फौरन बात काटी,
वापस करने आए हो या ये देखने आए हो कि इसमें क्या है? ये सुनकर रहमान का चेहरा बदल गया। उसे लगा जैसे किसी ने दिल के अंदर छिपा हुआ वसा सबके सामने रख दिया हो, लेकिन उसने अपनी नजर नीची न की। वह बोला, मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। अगर नीयत खराब होती तो मैं ये थैला लेकर यहाँ वापस न आता। बूढ़ा मुसाफिर रहमान को गौर से देखता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उन दोनों आदमियों की तरफ देखा, जैसे वह किसी खामोश फैसले का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक बूढ़े ने कहा, थैला जमीन पर रख दो बेटा। रहमान ने झुककर थैला अपने सामने रख दिया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मामूली अमानत वापस लेने का मामला नहीं लग रहा था। बूढ़े ने अपने कांपते हाथों से थैले की गिरह खोली। गिरह खुलते ही रहमान की सांस जैसे रुक गई। थैले के अंदर चांदी के सिक्के थे, बहुत सारे सिक्के, और उनके नीचे मखमल के कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया रखी थी। रहमान ने फौरन नजरें हटा ली। वह देख चुका था, मगर उसके अंदर लालच से ज्यादा हैरत पैदा हुई थी। उसने दिल में सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह ताला, अगर मैं कमजोर पड़ जाता तो? इसी दौरान वह दोनों आदमी खड़े हो गए। उनके चेहरों पर अब पहले वाली सख्ती नहीं थी। एक ने आगे बढ़कर बूढ़े से कहा, हुजूर, अब तो आपको यकीन आ गया होगा। रहमान चौंक गया। हुजूर? बूढ़ा मुसाफिर आहिस्ता से खड़ा हुआ। अब उसकी कमर पहले जैसी झुकी हुई न थी। उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। उसने अपने सर से पुराना कपड़ा हटाया, चेहरा साफ किया और कहा, मेरा नाम सुलेमान है। मैं इस इलाके का मुसाफिर नहीं, करीबी शहर के एक बड़े तिजारती काफिले का निगरान हूँ। रहमान हैरत से उसे देखता रह गया। सुलेमान ने बात जारी रखी, पिछले कई महीनों से हमारे काफिले का माल रास्ते में गायब हो रहा था। हमें शक था कि आसपास के देहातों में कुछ लोग लालच में आकर अमानत खा जाते हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि इस गांव में एक आजमाइश ली जाए। मैंने पूरे दिन लोगों को देखा, किसी की आंख में तमा थी, किसी के लहजे में बेसब्री, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर फख्र जरूर था, खयानत नहीं थी। रहमान साकित खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटे पहले मस्जिद के सहन में की गई उसकी दुआ का जवाब इस शक्ल में सामने आएगा। मगर उसी लम्हे उसके दिल में एक और ख्याल बिजली की तरह आया। उसने फौरन कहा, अगर यह सब आजमाइश थी तो मेरी माँ की बीमारी भी हकीकत है। घर में दवा के पैसे नहीं हैं। मैं वापस सिर्फ अमानत देने आया था, इनाम लेने नहीं। ये सुनकर सुलेमान की आंखों में अजीब सी नमी आ गई। वह बोला, इसीलिए तो तुम इस आजमाइश में कामयाब हुए हो। जो आदमी हाथ में खजाना आ जाने के बाद भी अपनी जरूरत को दलील बनाकर खयानत न करे, वही असल अमानतदार होता है। फिर उसने थैले में हाथ डाला, चंद चांदी के सिक्के निकाले और रहमान की तरफ बढ़ा दिए। रहमान एक कदम पीछे हट गया। नहीं, अगर यह अमानत है तो मैं इसमें से कुछ नहीं ले सकता। सुलेमान ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यह अमानत नहीं, तुम्हारी अमानतदारी का हक है, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। रहमान के हाथ कांप गए। उसने सिक्कों की तरफ देखा, फिर अपनी माँ का तपता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। फिर मरियम की भूखी आंखें याद आईं। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह ताला, मैंने थैला नहीं खोला और तूने अपने खजाने का दरवाजा खुद खोल दिया। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। सुलेमान ने अपने साथ खड़े दोनों आदमियों को इशारा किया। उनमें से एक ने मस्जिद के बाहर जाकर किसी को आवाज दी। कुछ ही लम्हों बाद बाहर से घोड़ों की छाप सुनाई दी। फिर 3 मजबूत आदमी अंदर आए और उनके साथ लकड़ी के चंद बड़े संदूक भी थे। रहमान की हैरत अब और बढ़ गई। वह कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि सुलेमान उसके करीब आया और आहिस्ता से बोला, रहमान, हमें अपने काफिले के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर माल, हिसाब और जान तक का भरोसा किया जा सके। अगर तुम चाहो तो आज की रात के बाद तुम सिर्फ लकड़ियां नहीं काटोगे। ये सुनकर रहमान की आंखें फैल गईं, मगर अगले ही लम्हे सुलेमान के चेहरे पर संजीदगी आ गई। वह बोला, लेकिन उससे पहले एक और सच जानना जरूरी है। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो चाहता है कि तुम कभी गौरबत से बाहर ना निकलो। रहमान का दिल जोर से धड़का। और वह शख्स? सुलेमान ने कहा, हमें अभी उसी रात पहचानना है। सुलेमान की बात सुनकर रहमान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसकी गौरबत ही चाहता हो। रहमान ने आहिस्ता से कहा, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। न मेरे पास दौलत है, न जमीन, न कोई बड़ा मकाम। फिर कौन चाहेगा कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूं? सुलेमान ने जवाब दिया, बाज लोग तुम्हारी दौलत से नहीं जलते, वह तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं। जो आदमी तंगी में भी न बिके, वह बहुतों को खटकता है। रहमान के जहन में फौरन चंद चेहरे गुजरे, मगर वह किसी एक नाम पर न रुका। सुलेमान के साथ खड़े एक आदमी ने कहा, जब तुम अमानत लेकर गए थे
उसके कुछ देर बाद एक शख्स हमारे पास आया था। उसने कहा था कि रहमान गरीब है, मजबूर है और मजबूर आदमी अमानत नहीं बचा सकता। उसने हमें मशवरा दिया था कि इंतजार करो, थैला जरूर खुलेगा। रहमान ने चौंक कर पूछा, कौन था वह? उसी वक्त बाहर से कदमों की आवाज आई। चंद लम्हों बाद एक आदमी अंदर आया। वह करीम था, वही करीम जिसने सुबह दवा के लिए उधार देने से इनकार कर दिया था। करीम ने अंदर आते ही रहमान को देखा, फिर सुलेमान की तरफ देखा और बोला, मैं तो बस यह देखने आया था कि मुसाफिर की खैरियत है या नहीं। सुलेमान ने सीधा जवाब दिया, नहीं, तुम यह देखने आए हो कि रहमान नाकाम हुआ या नहीं। करीम एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, मैं आपकी बात नहीं समझा। सुलेमान ने कहा, तुमने खुद हमें बताया था कि यह आदमी गुर्बत से तंग है और अगर इसके हाथ कुछ आया तो यह जरूर अमानत में खयानत करेगा। तुम चाहते थे कि हम इसे चोर समझें। अब करीम के पास कहने को कुछ न था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि बात वहीं जा पहुंची है जहां से वह बचना चाहता था। रहमान ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? करीम ने पहले नजरें चुराई, फिर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। लोग तुम्हें गरीब कहते थे मगर साथ यह भी कहते थे कि तुम ईमानदार हो। मुझे यही बात पसंद नहीं थी। रहमान खामोश रहा। करीम अब रुका नहीं। वह बोला, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी लोग तुम्हारी इज्जत करते थे और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए जहां मौका मिलता मैं लोगों के दिल में तुम्हारे बारे में शक डाल देता था। मैंने कई जगह यह भी कहा कि तुम कमजोर हो, काम के नहीं हो और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। यह सुनकर रहमान को एक साथ कई पुरानी बातें समझ आ गईं। जो काम उसके हाथ आते आते रह जाते थे, जो लोग बिना वजह उससे बदगुमान हो जाते थे, उन सब के पीछे यही शख्स था। रहमान ने धीमी आवाज में कहा, यानी मेरी राहें तुम रोकते रहे? करीम ने तल्ख लहजे में कहा, हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि एक दिन सबको पता चल जाए कि तुम भी बाकियों जैसे हो। मैं चाहता था तुम गिर जाओ। रहमान ने उसकी बात सुनी मगर जवाब में गुस्सा न किया। वो सिर्फ इतना बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? करीम इस सवाल का सीधा जवाब न दे सका। सुलेमान आगे बढ़ा और बोला, बस अब काफी है, सच सामने आ चुका है। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने करीम को एक तरफ कर दिया। सुलेमान ने रहमान की तरफ रुख किया और कहा, याद रखो, रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, अल्लाह ताला के हुक्म से मिलता है और कभी कभी देर इसलिए होती है कि रास्ते में छिपे चेहरे भी सामने आ जाएं। ये बात रहमान के दिल में उतर गई। उसे महसूस हुआ कि आज पहली बार उसकी रुकी हुई जिंदगी की वजह उसके सामने खड़ी है। सुलेमान ने फिर कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक थैला नहीं दिया था, मैंने तुम्हें परखा था और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हुए हो। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। वह एक संदूक उठाकर करीब ले आए। सुलेमान ने कहा, मेरे शहर में बड़ा कारोबार है, माल है, गोदाम है, काफिले हैं, मगर मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। काम छोटा नहीं होगा, जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, मगर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रहमान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसे यूं लगा जैसे उसकी दुआ का जवाब अब अल्फाज की सूरत में उसके सामने खड़ा है। मगर उसी लम्हे उसे अपनी माँ याद आ गई। बुखार में तपता हुआ चेहरा, घर में बैठी मरियम और खाली घर। उसने आहिस्ता से कहा, मैं फौरन जवाब नहीं दे सकता, मुझे पहले अपनी माँ के पास जाना होगा। सुलेमान ने सर हिलाकर कहा, जाओ, लेकिन याद रखो, बाज फैसले जिंदगी में बार बार नहीं आते। रहमान फौरन वहां से निकला और तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब वह अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर कई लोग जमा हैं और अंदर से मरियम के रोने की आवाज आ रही थी। रहमान तेजी से घर की तरफ बढ़ा। उसके दिल में एक ही फिक्र थी, अपनी माँ की। जैसे ही वह झोंपड़ी के करीब पहुंचा, उसने देखा बाहर चंद लोग खड़े हैं। अंदर से मरियम के रोने की आवाज आ रही थी। रहमान फौरन अंदर गया। उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी, सांस चल रही थी मगर बहुत कमजोर थी। मरियम उनके पास बैठी रो रही थी। रहमान फौरन उनके करीब बैठ गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा, मैं आ गया हूँ। बूढ़ी माँ ने आहिस्ता से आंखें खोली। उन्होंने रहमान को देखा और कमजोर आवाज में कहा, बेटा घबराओ नहीं, सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। रहमान की आंखों से आंसू निकल आए। वह कुछ कहने ही वाला था कि इतने में सुलेमान अपने दो आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने घर का हाल देखा और फौरन अपने एक आदमी से कहा, फौरन हकीम को लेकर आओ। कुछ देर बाद हकीम आ गया। उसने रहमान की माँ को देखा, दवा दी और कहा, अब फिक्र मत करो, बीमारी बढ़ी जरूर है मगर संभल सकती है। दवा वक्त पर मिलती रहे तो आराम आ जाएगा। यह सुनकर रहमान ने सुकून की सांस ली। उसे लगा जैसे अल्लाह ताला ने उसके दिल से एक बड़ा बोझ हटा दिया हो। सुलेमान ने एक थैली निकाली और रहमान की तरफ बढ़ाई। रहमान ने फौरन कहा, मैं यह नहीं ले सकता। सुलेमान ने जवाब दिया, ये खैरात नहीं है, यह तुम्हारी अमानतदारी का हक है। इसे अपनी माँ के इलाज पर खर्च करो, घर संभालो और फिर मेरे साथ
साथ शहर चलो। मैंने जो बात मस्जिद में कही थी वह अब भी कायम है। रहमान खामोश हो गया। उसने माँ की तरफ देखा। बूढ़ी माँ ने धीमी आवाज में कहा, ले लो बेटा, जब अल्लाह ताला रास्ता खोल दे तो बंदा शुक्र करता है, इनकार नहीं। रहमान ने दोनों हाथों से वो थैली ले ली। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसने सर झुकाकर दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह ताला, मैंने तेरा सहारा नहीं छोड़ा और तूने मुझे बेसहारा नहीं छोड़ा। अगली सुबह रहमान ने अपनी माँ से दुआ ली, मरियम के सर पर हाथ फेरा और सुलेमान के साथ शहर रवाना हो गया। शहर उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया था। बड़े बाजार, गोदाम, काफिले, लेन देन, हिसाब किताब और नए लोग। शुरू में उसे हर चीज मुश्किल लगी, लेकिन रहमान ने वही किया जो वह हमेशा करता था, मेहनत, सच्चाई और भरोसा। सुलेमान ने पहले उसे छोटे काम दिए, फिर गोदाम की निगरानी, फिर माल की गिनती, फिर खरीद फरोख्त का हिसाब। चंद ही महीनों में सबको मालूम हो गया कि रहमान सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि बहुत अमानतदार भी है। वह एक एक चीज साफ नीयत से संभालता था। जो जिम्मेदारी उसे दी जाती वह उसे पूरा करता था। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया जब रहमान सिर्फ लकड़ियां जमा करने वाला गरीब आदमी नहीं रहा। वह सुलेमान के कारोबार का काबिल एतमाद साथी बन चुका था। उसने सबसे पहले अपनी माँ के इलाज का मुकम्मल इंतजाम किया, झोंपड़ी की मरम्मत करवाई, मरियम के लिए अच्छे कपड़े और तालीम का बंदोबस्त किया और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। उसने गांव के गरीब लोगों के लिए आटा, लकड़ी और दवा का इंतजाम शुरू कर दिया। जो लोग कभी उस पर हंसते थे अब उसी के दरवाजे से आस लेकर वापस जाते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, रहमान, अब तुम चाहो तो करीम से बदला ले सकते हो। उसने तुम्हें बदनाम किया, तुम्हारे रास्ते रोके और तुम्हें गिराना चाहा। रहमान ने सुकून से जवाब दिया, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है तो अब मेरा काम बदला लेना नहीं, शुक्र करना है। जो आदमी कीना संभाल ले वह सुकून खो देता है और मैं अपना सुकून नहीं खोना चाहता। ये सुनकर सब खामोश हो गए। कुछ दिन बाद करीम खुद शर्मिंदा होकर रहमान के पास आया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वह बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं चाहता था तुम गिर जाओ, लेकिन आज मान गया हूँ तुम्हें किसी इंसान ने नहीं उठाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने उठाया है। रहमान ने उसकी बात सुनी, फिर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं अपने रब के लिए माफ करता हूँ, क्योंकि मैंने तंगी में यही सीखा था कि दिल साफ रखा जाए। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन गांव वालों को समझ आ गया कि रहमान की असल ताकत उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। असल ताकत उसका वह यकीन था जो उसने कभी नहीं छोड़ा। वह यकीन कि अगर इंसान सच्चा रहे, हलाल पर कायम रहे, सब्र करे और अल्लाह ताला पर भरोसा न तोड़े तो तकदीर बदलने में देर हो सकती है, मगर महरूमी हमेशा नहीं रहती। और रहमान अक्सर अपनी बेटी मरियम से कहा करता था, बेटी, जिंदगी में लोग दरवाजे बंद करेंगे, तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारे रास्ते रोकेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रहे तो एक दिन वही रब ऐसा दरवाजा खोल देगा जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। जो इंसान भूख, तंगी और मजबूरी में भी ईमान, अमानत और सब्र न छोड़े, अल्लाह ताला उसके लिए वह रास्ते खोल देते हैं जो दुनिया की निगाह से ओझल होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ईमान, अफरोज और सबका आमोज कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह ताला पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता।